Welcome students. I am Shamli Datta, Assistant Professor of Jaminikan B.Ed College. जैसे कि मैं पिछले क्लास में आप सभी को नृत्य शैली का परिभाषा, नृत्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, नृत्य कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में चर्चा किए हैं। आज भारतीय शास्त्रीय नृत्य में सबसे पहले भरतनाट्यम के बारे में मैं चर्चा करूँगी। भरतनाट्यम की परिभाषा क्या है? यह दक्षिण भारत की प्रमुख नृत्य शैली है। इस नृत्य शैली में कविता, संगीत, नृत्य और नाट्य का अद्भुत समावेश रहता है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के नाट्यशास्त्र से हुई है, इसलिए इसे भरतनाट्यम कहते हैं। इस नृत्य में विभिन्न अंगों, उपांगों का संचालन होता है। यह श्रृंगारिक प्रधान लास्य नृत्य है। इसका प्रमुख केंद्र मद्रास और तंजौर रहा है। संगीत एवं वाद्य। यह नृत्य गीत के साथ किया जाता है। मृदंग, बांसुरी, वायलिन, वीणा आदि वाद्यों के साथ कर्नाटक संगीत होता है। यानी नृत्य के प्रकारों में मैं पिछले क्लास में बताई थी कि नृत्य दो तरह का होता है, एक तांडव, एक लास्य। भारतनाट्यम लास्य नृत्य है और इसमें ज़्यादातर वाद्य यंत्र मृदंग, वायलिन आदि का प्रयोग होता है और इस नृत्य के साथ कर्नाटक संगीत गाया जाता है। नेक्स्ट है, ये वैजयंतीमाला है, भरतनाट्यम के प्रसिद्ध नृत्यकार। भरतनाट्यम नृत्य के विभिन्न अंश, वेरियस पार्ट्स ऑफ भरतनाट्यम डांस। इसके क्या क्या अंश हैं, मतलब भरतनाट्यम नृत्य में किस तरह से नृत्य किया जाता है, क्या क्या मुद्रा उपयोग किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भरतनाट्यम नृत्य के विभिन्न अंश भी हैं। अल्लारी, जिसमें कविता के माध्यम से नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इसमें तिस्र या मिश्र छंद होते हैं जिसकी आवृत्ति होती है। इसमें करताल और मृदंग का उपयोग भी किया जाता है। अल्लारिपु से मतलब फूलों की सजावट से है, यानी ये एक प्रथम अंश है जिसमें कविता के माध्यम से हम नृत्य करते हैं और इसमें ज़्यादातर अल्लारिपु का अर्थ ही है फूलों की सजावट। नेक्स्ट, जाति स्वरम। इसमें कला ज्ञान के बारे में बताया जाता है। इसमें स्वर मालिका के बारे में बताया जाता है और साथ ही राग रूप को प्रदर्शित किया जाता है। यह जाति स्वरम में नर्तक कला के बारे में बताते हैं। सेकेंड, थर्ड है शब्दम। ये तीसरा अंश है और सबसे ज़्यादा आकर्षक माना जाता है। इसमें नाट्य भावों के द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इसके अंतर्गत विचित्र तथा लावण्यमय नृत्य करके विभिन्न नाट्य भावों को प्रदर्शित किया जाता है। यानी ये सबसे इम्पॉर्टेंट अंश है जिसमें अपने एक्सप्रेशन को हम दर्शाते हैं शब्दम में, जिसमें विभिन्न तरह के लावण्यमय यानी बहुत ही अट्रैक्टिव नृत्य हम दिखाते हैं। वर्णम, इसमें नृत्य के विभिन्न वर्णों को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें भाव, ताल और राग तीनों को प्रस्तुत किया जाता है। यह सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण अंश है। रंगपटल की सबसे महत्वपूर्ण रचना। पदम, इसमें 7 लाइन्स की वंदना होती है। यह वंदना तेलुगु, संस्कृत और तमिल भाषा का मिश्रण है। इससे नृत्य के उत्तम होने का पता चलता है। पदम में 7 लाइन्स की एक वंदना होती है, वो तेलुगु या संस्कृत की होती है। इसमें नृत्य के उत्तम होने का यानी बहुत अच्छी तरह से वंदना गा के हम नृत्य की शुरुआत करते हैं। लास्ट है तिल्लाना, यह अंतिम अंश है। इस नृत्य का अंत तिल्लाना से होता है। इसमें विभिन्न तरह की नृत्य कलाओं को प्रस्तुत करके नारी की सुंदरता को प्रदर्शित किया जाता है। यह अत्यंत आकर्षक होता है। यह दैविक पृष्ठभूमि पर आधारित होती है। लास्ट है कि इसमें नारी की सुंदरता को दिखाया जाता है। ये बहुत ही आकर्षित अंश है। नेक्स्ट है, इस नृत्य को 3 अंगों में बांटा गया है। ये तो अंश हुआ जो हम 5 अंश दिखाए। अब आते हैं भरतनाट्यम का 3 अंग। 3 अंग क्या क्या है? एक नाट्य, एक नृत्य, एक नृत्य। नाट्य का अर्थ क्या है? इसमें नृत्य प्रस्तुत करके कथा बताई जाती है, यानी बोल बताए जाते हैं। नृत्य, इसमें तालों का उपयोग होता है, यानी रिदम इसमें उपयोग किया जाता है।
नृत्य इसमें नृत्य और नाट्य दोनों होते हैं, यानी ये दोनों इसमें समावेश होती है। अब आते हैं नाट्य की परिभाषा। भारतनाट्यम नृत्य में भाव यानी एक्सप्रेशन, मनस्थिति, स्वर माधुर्य, संगीत, राग और ताल का बहुत महत्व है। भरतनाट्यम नृत्य के लिए एक मंडली होती है जिसमें सबकी अलग अलग भूमिका होती है। इस मंडली में एक करताल वादक, एक वीणा वादक, एक मृदंग वादक, एक बांसुरी वादक और एक गायक होते हैं। यानी इस नृत्य को जब प्रस्तुत करते हैं तो ये सारे रहते हैं, एक करताल वादक रहते हैं, एक वीणा वादक रहते हैं, एक मृदंग वादक रहते हैं, बांसुरी वादक, साथ ही साथ एक गायक भी होते हैं। एक व्यक्ति नृत्य की कविता का पाठ करता है जिसे नट्टुवरर कहते हैं। भरतनाट्यम नृत्य मानव शरीर के अंदर आध्यात्म को प्रकट करता है। भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। यह ऐसा नृत्य है जिसे मंच के लिए आयोजित किया गया है। यह एक भावयुक्त भक्तियुक्त नृत्य है। इस नृत्य में संगीत के आधार पर पैर को रखा जाता है और अंगुलियों के द्वारा विभिन्न तरह की मुद्राएं बनाई जाती हैं। चेहरे पर भावों का दिखना जरूरी है। इस नृत्य की वेशभूषा अत्यंत आकर्षक होती है। आंखों का मेकअप अत्यंत मनमोहक होता है। बालों को पारंपरिक तरीके से पुष्पों के द्वारा सुसज्जित किया जाता है। परिधान के रूप में साड़ी होता है जिसमें बहुत सारी चुन्नट होती है। इसमें नृत्य के लिए विभिन्न तरह के आभूषण भी पहने जाते हैं। विशिष्ट गुरु कौन कौन है? वैजयंतीमाला, सोनल मानसिंह, पद्मश्री, वजूर नारायण, पिल्ले आदि इसके विशिष्ट गुरु हैं। यानी आज हम भरतनाट्यम के बारे में चर्चा किए जिसमें उनके अंश के बारे में जो 5 थे, अल्लारूपु, शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना। अंग है नाट्य, नृत्य। तो आज भरतनाट्यम में चर्चा किए हैं। थैंक यू।